हेलो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट के लिए हमें दो अकाउंट बनाने हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एक स्टेटमेंट बनाना है बैलेंस शीट। देन इसमें कौन से आइटम्स आते हैं वो भी हमने डिटेल में देख लिया था। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पिछले 3 वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, सो डैट आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आइटम कहाँ और क्यों आने वाला है। और अगर आपने पहले ही वो वीडियो देख लिया है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू रखें। सो पहले एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा था। तो फाइनल अकाउंट में हमें बनाना है पहला ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आएगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, वेजेस, पावर, रॉयल्टीज। तो ये जो कॉमनली आता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है सेल्स। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हमें, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा ऑफिस का खर्चा, दैट इज सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, इंश्योरेंस। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आएंगे सारे इनकम्स, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। देन बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड आएगा लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड आएगा एसेट्स। और ये जो लायबिलिटीज होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और ये जो एसेट्स होता है इसका डेबिट बैलेंस होता है। दैट मीन्स हमारे पास 3 डेबिट है, दैट इज ट्रेडिंग डेबिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीडी भी बोल सकते हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीडी बोलेंगे, एंड एसेट्स। तो ये 3 डेबिट है हमारे पास, और ये 3 क्रेडिट है, ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और लायबिलिटी। ट्रेडिंग क्रेडिट को हम लोग टीसी भी बोल सकते हैं, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम लोग पीसी बोलेंगे, एंड ये लायबिलिटी। तो हमारे पास 3 डेबिट है और 3 क्रेडिट है। देन हम लोग को ये याद रखना है, परचेस रिटर्न होगा लेस फ्रॉम परचेस, सेल्स रिटर्न होगा लेस फ्रॉम सेल्स, ड्रॉइंग होगा लेस फ्रॉम कैपिटल, एंड आरडीडी होगा ओल्ड आरडीडी। तो क्वेश्चन में हम लोग को, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है, तो क्वेश्चन में तुम लोग को कभी भी ट्रायल बैलेंस दिया होगा, जैसा इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। और ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स लिखे हुए हैं वो सारे आइटम्स को हमारे सॉल्यूशन में, जो हमारा ये सॉल्यूशन है ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, इसमें कहीं ना कहीं पोस्ट करना है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ पोस्टिंग सीखने वाले हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी है, बट एडजस्टमेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सारे क्वेश्चंस का सिर्फ पोस्टिंग्स देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे जो आइटम्स दिए हुए हैं इसका डेबिट बैलेंस होता है, और जो राइट हैंड साइड है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो डेबिट वाले आइटम है वो डेबिट में ही आते हैं, मतलब ये वाले आइटम या तो यहाँ पे आएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या फिर एसेट्स में। एंड ये जो क्रेडिट वाले आइटम्स हैं वो आएंगे क्रेडिट में, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, या फिर लायबिलिटी में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ट्रायल बैलेंस का है। ट्रायल बैलेंस जो दिया रहेगा उसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट बैलेंस होता है उसका, तो वो वाले आइटम आएंगे या तो टीडी में, टीडी मतलब ट्रेडिंग डेबिट, या फिर पीडी में, पीडी मतलब पीएनएल डेबिट, या फिर एसेट्स में। और क्रेडिट वाले आइटम आएंगे टीसी में, दैट इज ट्रेडिंग क्रेडिट, या फिर पीसी में, दैट इज पीएनएल क्रेडिट, एंड लायबिलिटी में। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग पहले डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट वाले आइटम याद रखना, या तो टीडी में आएंगे, या पीडी में, या फिर एसेट्स में। वो टीसी, पीसी या लायबिलिटी में नहीं आ सकते, वो या तो टीडी में आएंगे, या तो पीडी में आएंगे, या तो एसेट्स में आएंगे। तो ये याद रखना, तो इससे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक। ये स्टॉक दिया हुआ है बट इसका डेट दिया है 1/4, मतलब स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। और ओपनिंग स्टॉक मेरा फैक्ट्री का खर्चा होता है, तो ये आ जाएगा टीडी में। नेक्स्ट आइटम है बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब मुझको पैसा किसी से लेना बाकी है, तो बिल्स रिसीवेबल मेरा हो जाएगा एसेट्स। नेक्स्ट आइटम है वेजेस एंड सैलरीज। तो अगर वेजेस रहता है तो वो फैक्ट्री का खर्चा होता है, और अगर सैलरीज होता है तो वो ऑफिस का खर्चा होता है। मैंने यहाँ पे तो दोनों दे दिया, वेजेस भी लिखा और सैलरी भी लिखा है। तो इसका क्या करना है,
तो अगर जब भी ऐसा दोनों साथ में दिया रहेगा तो जो पहले दिया है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस, तो अगर वेजेस दिया है तो वेजेस को कंसिडर करना है, और वेजेस मेरा फैक्ट्री का खर्चा होता है, तो ये आ जाएगा मेरा टीडी में। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स मतलब जिससे मुझको पैसा लेना बाकी है, तो डेटर मेरा हो जाएगा एसेट्स। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब जिससे मुझको पैसा लेना था, समझो वो भाग गया और वो पैसा दे रहा नहीं है मुझे, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। मतलब जो पैसा मेरा डूब जाता है उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स एक्चुअली मेरा लॉस है, और कोई भी लॉस कभी भी पीडी में आएगा, कोई भी लॉस कभी भी आएगा यहाँ पे, तो उसको पीडी में लिख देना है। नेक्स्ट है परचेस। तो परचेस भी मेरा फैक्ट्री का खर्चा होता है, तो ये आ जाएगा टीडी में। नेक्स्ट है मोटर कार। मोटर कार मेरा एसेट्स है। मशीनरी भी मेरा एसेट्स है। ऑडिट फीस मतलब होता है, जैसे ये फाइनल अकाउंट बनाता है अकाउंटेंट, अब अकाउंटेंट ने ये बना लिया फाइनल अकाउंट, बट एक और पर्सन होता है जो इसको चेक करता है कि ये सब कुछ राइट है कि नहीं। तो जो ये पर्सन चेक करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर, और ऑडिटर को हम लोग को पे करना पड़ता है ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस मेरा खर्चा है और ये ऑफिस का खर्चा है, तो ये आ जाएगा पीडी में। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा मेरा लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से माइनस होने वाला है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो भी मेरा लॉस है, तो लॉस कभी भी पीडी में आता है। बिल्डिंग मेरा एसेट्स है। देन कैश एट बैंक, बैंक में अगर कैश पड़ा है मेरा तो वो भी मेरा एसेट है। 10% इन्वेस्टमेंट, अगर मैं कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा एसेट्स होता है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइज अगर मैं कर रहा हूं तो वो मेरा खर्चा है और वो मेरा ऑफिस का खर्चा है, तो आ जाएगा पीडी में। नेक्स्ट है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज मेरा फैक्ट्री का खर्चा होता है, तो इसको लिख लेंगे टीडी में। अब आते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट वाले आइटम जो आएंगे वो आएंगे टीसी में, पीसी में या फिर लायबिलिटी में। और टीसी में आता है सेल्स, पीसी में आएगा इनकम, और बाकी जो बचे हुए आइटम है वो सब आ जाएंगे लायबिलिटी में। तो मोस्ट ऑफ आइटम यहाँ पे जो होंगे वो ज्यादा करके लायबिलिटी में ही आएंगे। तो जैसे जनरल रिजर्व फर्स्ट आइटम है, तो जनरल रिजर्व टीसी में तो आने वाला नहीं है, क्योंकि टीसी में तो सेल्स आता है। पीसी में भी नहीं आएगा क्योंकि पीसी में इनकम आता है। तो बचा क्या, लायबिलिटी। तो जनरल रिजर्व मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। देन कैपिटल भी मेरा लायबिलिटी होता है। देन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिसने मुझको क्रेडिट दिया, उधार दिया है, तो उधार दिया है मतलब मुझको उसको पेमेंट करना बाकी है, तो क्रेडिटर्स भी मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। नेक्स्ट है आरडीडी। तो आरडीडी के लिए मैंने बोला था ये ओल्ड आरडीडी होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड। नेक्स्ट है सेल्स। तो सेल्स तो आएगा टीसी में, तो यहाँ लिख लेंगे टीसी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब ऐसा वेजेस विच इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो ऐसा वेजेस जो बाकी है, देना बाकी है, तो देना बाकी है मतलब वो लायबिलिटी है। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न हो जाएगा मेरा लेस फ्रॉम परचेस। देन डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मेरा होता है इनकम। ये डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है इसलिए वो इनकम होगा, मतलब पीसी में आएगा। डिस्काउंट डेबिट में दिया हुआ था तो वो आया था पीडी में, और अगर क्रेडिट में दिया रहेगा तो वो आएगा वो पीसी में। तो ये याद रखना है तुम लोग को, अगर डेबिट में दिया है तो पीडी और क्रेडिट में दिया है तो पीसी, क्योंकि डेबिट वाले आइटम डेबिट में ही आएंगे इसलिए वो पीडी में आ रहा है, और क्रेडिट वाले आइटम क्रेडिट में आएंगे मतलब वो पीसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जैसा हम लोग ने 1 में किया था, जो आइटम्स क्वेश्चन नंबर 1 में आए थे वही सेम आइटम्स क्वेश्चन नंबर 2 में भी आने वाला है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है। तो अगर ये 10 क्वेश्चन जो मैं कंटिन्यूसली कराने वाला हूं तुम लोग को अभी इस लेक्चर में, अगर ये पूरा वीडियो तुम लोग ने देख लिया तो एटलीस्ट तुम लोग का पोस्टिंग तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट्स है, तो यहाँ पे एसेट्स लिख लेंगे। फर्नीचर भी मेरा एसेट्स ही होता है। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब जिससे पैसा लेना बाकी है, तो वो भी मेरा एसेट्स है। स्टॉक, स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का खर्चा है, तो ये मेरा हो जाएगा और फैक्ट्री का खर्चा, तो इसको लिख लेंगे टीडी। नेक्स्ट है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स मेरा लॉस होता है, तो लॉस कभी भी पीडी में आता है। तो जैसा तुम लोग देख रहे हो कि वही सारे आइटम्स है जो पिछले सब में थे, तो वही सारे आइटम्स बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो अगर हम लोग ये कंटिन्यू 10 सम अगर कर लेते हैं तो बार बार वही रिपीट होगा, तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, जेरोक्स करते हैं,
तो मेरा ऑफिस का खर्चा होता है, तो आ जाएगा ये पीडी में। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस मेरा फैक्ट्री का होता है खर्चा, तो ये टीडी में आएगा, और सैलरी मेरा ऑफिस का होता है, तो ये पीडी में आ जाएगा। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड लिखा है मतलब है फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये टीडी में आएगा। अगर कैरेज आउटवर्ड होता तो वो ऑफिस का हो जाता, तो वो आता पीडी में। नेक्स्ट आइटम है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न होगा लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से माइनस हो जाएगा ये। नेक्स्ट है ड्राइंग, तो ड्राइंग होगा लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से माइनस होने वाला है ड्राइंग। नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट, अगेन डिस्काउंट आ गया, तो डिस्काउंट मेरा लॉस है, और ये लॉस कभी भी पीडी में आता है। नेक्स्ट आइटम है एडवांस गिवन टू शाहरुख, शाहरुख को मैंने एडवांस दिया, तो अगर मैंने इसको एडवांस दिया है तो मुझको उससे पैसा लेना बाकी है, तो ये मेरा हो जाएगा एसेट्स। देन कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक भी मेरा एसेट होगा। इंटरेस्ट, अगर मैं किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ तो मेरा खर्चा है, और वो ऑफिस का खर्चा है, तो पीडी में आएगा। देन कमीशन भी मेरा ऑफिस का खर्चा है, तो वो भी पीडी में। रॉयल्टीज मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, तो इसको टीडी में डाल देंगे, और परचेज भी फैक्ट्री का है, तो वो भी टीडी में आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड देखते हैं, तो क्रेडिट वाले आइटम या तो टीसी में आएंगे, या पीसी में, या फिर लायबिलिटी में। तो फर्स्ट आइटम है कैपिटल, तो कैपिटल तो हो जाएगा लायबिलिटी। नेक्स्ट आइटम है बिल्स पेएबल, पेएबल मतलब पैसा देना बाकी है, तो ये मेरा अगेन लायबिलिटी है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक से मैंने कुछ ओवरड्राफ्ट लिया है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है, तो वो पैसा मुझको रिटर्न करना है, तो मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। नेक्स्ट है परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न मेरा होगा लेस फ्रॉम परचेस। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी मेरा लायबिलिटी होगा, क्योंकि उन लोगों को पैसा देना बाकी है। बैंक से मैंने लोन लिया है, तो अगेन वो भी मेरा लायबिलिटी है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अगर मुझको मिल रहा है तो वो मेरा इनकम है, तो वो आ जाएगा पीसी में। आरडीडी मेरा ओल्ड आरडीडी होगा, तो यहाँ पे ओल्ड लिख लेते हैं। देन सेल्स है, तो सेल्स तो टीसी में आता है। तो ये हो गया तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा हम लोग और फास्ट जाएंगे। तो फर्स्ट आइटम है परचेस, परचेस मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, तो आ जाएगा टीडी में। ट्रेड एक्सपेंस भी फैक्ट्री का खर्चा है, तो अगेन वो टीडी में। सैलरीज मेरा ऑफिस का खर्चा है, तो उसको पीडी में लिख लेंगे। वेजेस एंड सैलरी, अब यहाँ पे तो अगेन दोनों दिया है, वेजेस भी दिया और सैलरी भी दिया है, बट हम लोग जो पहले दिया उसको कंसिडर करेंगे, तो पहले दिया हुआ है वेजेस, तो वेजेस मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, तो वो आ जाएगा टीडी में। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट मेरा ऑफिस का खर्चा है, तो वो आएगा पीडी में। देन सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो कोई प्रॉपर्टी है तो मेरा ऑब्वियसली एसेट होगा। ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट है, मतलब मेरा ऑफिस का खर्चा हुआ, तो ये पीडी में आएगा। देन मोटर वैन मेरा एसेट्स है। स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक फैक्ट्री का खर्चा होता है, तो ये आ जाएगा टीडी में। देन जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हो रहे जनरल छोटे मोटे एक्सपेंसेस, तो ये मेरा ऑफिस का खर्चा होगा, तो इसको लिख लेंगे पीडी में। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब जिससे पैसा लेना बाकी है, तो ये हो जाएगा मेरा एसेट्स। कोल गैस फ्यूल ये सब फैक्ट्री में यूज होगा, तो ये फैक्ट्री का खर्चा है, तो टीडी में आ जाएगा। देन कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड है मतलब वो फैक्ट्री का खर्चा है, और आउटवर्ड है मतलब वो ऑफिस का खर्चा है। देन प्लांट एंड मशीनरी मेरा एसेट होगा। अब क्रेडिट साइड देख लेते हैं, तो क्रेडिट वाला आइटम में आएगा टीसी पीसी या फिर लायबिलिटी में, तो कैपिटल होगा मेरा लायबिलिटी। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसा देना बाकी है, तो अगेन वो भी मेरा लायबिलिटी है। सेल्स आता है मेरा टीसी में। आरडीडी ओल्ड होता है, ओल्ड आरडीडी। बिल्स पेबल अगेन मेरा लायबिलिटी है, और परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा मेरा टीडी में। नेक्स्ट है परचेस, परचेस भी मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये भी आएगा टीडी में। सैलरीज मेरा ऑफिस का खर्चा है, तो ये आ जाएगा पीडी में। वेजेस अगेन मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये टीडी में आएगा। कैरेज, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि ये कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो अगर नहीं लिखा होगा तो उसको हम लोग अगेन कैरेज इनवर्ड ही कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा फैक्ट्री का खर्चा मतलब टीडी। रॉयल्टीज भी मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, तो वो भी होगा टीडी। देन फ्रेट, फ्रेट भी मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, फ्रेट मतलब मटेरियल को ट्रेन से लाने का खर्चा। देन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मेरा ऑफिस का खर्चा है, प्रिंटिंग वगैरह ऑफिस में ही होता है, तो ये आ जाएगा पीडी में। सन्ड्री डेटर्स मेरा एसेट्स है। फर्नीचर भी अगेन एसेट्स है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी होगा तो मेरा ऑब्वियसली एसेट ही होगा। इन्वेस्ट अगर मैं पैसा कहीं पे कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा एसेट्स होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस है और ये
ऑफिस का एक्सपेंस है तो इसको पीडी में लिख लेंगे। देन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अगर मैं एडवर्टीज कर रहा हूँ तो अगेन वो मेरा खर्चा है और वो ऑफिस का खर्चा है तो ये पीडी में आ जाएगा। देन बैड डेट्स, तो बैड डेट्स मतलब कोई पैसा लेके मेरा भाग गया है तो वो मेरा लॉस है और लॉस कभी भी पीडी में आता है। देन डिस्काउंट अलाउड, अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वो भी मेरा लॉस है तो वो भी पीडी में आएगा। देन कैश इन हैंड एसेट है और कैश एट बैंक भी एसेट है। फिक्स डिपॉजिट मेरा एसेट हो जाएगा। देन क्रेडिट साइड देख लेते हैं, तो क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम है कैपिटल तो ये आ जाएगा मेरा लायबिलिटी में। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब वो इनकम है तो उसको पीसी में लिख लेंगे। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा लायबिलिटी है एंड सेल्स आ जाएगा मेरा टीसी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम लोग को डेबिट और क्रेडिट पूरा साथ में दिया हुआ है लेकिन अमाउंट अलग अलग लिखा है, तो जिसका अमाउंट डेबिट में दिया है मतलब वो डेबिट है और जिसका अमाउंट क्रेडिट में लिखा है मतलब वो क्रेडिट है। तो फर्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो ये आ जाएगा मेरा टीडी में। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल मेरा लायबिलिटी है जिसको लायबिलिटी में लिख लेंगे। नेक्स्ट है करंट अकाउंट, तो कभी भी करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में तुम लोग को दिया हुआ रहेगा तो तुम लोग को करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा और ये जो आइटम है वो करंट अकाउंट में ही लिखना है। नेक्स्ट है परचेजेस, तो परचेज मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो ये आ जाएगा टीडी में। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स आएगा टीसी में। देन है सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर मेरा एसेट होता है। और नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटी हो जाएगा। देन है बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब एसेट और पेएबल है तो वो हो जाएगा लायबिलिटी। देन कमीशन, तो कमीशन पहले यहाँ पे हम लोग देखना पड़ेगा हम लोग को कि वो कौन सा साइड दिया है, यानी डेबिट साइड दिया है कि क्रेडिट साइड। तो कमीशन का अमाउंट तो डेबिट साइड दिया हुआ है तो ये आएगा पीडी में। अगर सपोज ये क्रेडिट में दिया होता इसका अमाउंट तो ये आ जाता पीसी में, क्योंकि डेबिट वाला आइटम डेबिट में आएगा और क्रेडिट वाला आइटम क्रेडिट में आएगा। तो अगर डेबिट में कमीशन दिया है तो वो पीडी में आएगा और क्रेडिट में दिया होता तो पीसी में आता। देन है वेजेस, तो वेजेस मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो आ जाएगा टीडी में। देन सैलरीज, सैलरीज मेरा ऑफिस का खर्चा है तो वो पीडी में लिख लेंगे। देन फर्नीचर एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी मेरा एसेट्स है। आरडीडी ये हो जाएगा मेरा ओल्ड आरडीडी। देन है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट्स है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, अगर मैं किसी को लोन या एडवांस दे रहा हूं तो वो मेरा एसेट्स होगा। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मेरा ऑफिस का खर्चा है तो आ जाएगा पीडी में। बैड डेट्स मेरा लॉस है तो वो भी आ जाएगा पीडी में। देन 10-12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैंने खरीदा है, परचेज किया है तो वो मेरा एसेट्स है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देन फर्स्ट आइटम है कैपिटल, तो कैपिटल होगा मेरा लायबिलिटी। नेक्स्ट आइटम है परचेस, परचेस मेरा फैक्ट्री का खर्चा होता है तो इसको लिख लेंगे टीडी में। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स मेरा ऑफिस सेल्स आ जाएगा टीसी में। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मेरा एसेट होगा और पेएबल है तो मेरा हो जाएगा वो लायबिलिटी। देन कमीशन दिया हुआ है तो अगेन हम लोग देखेंगे कमीशन कहाँ पे दिया है, डेबिट में दिया है कि क्रेडिट में दिया है। तो ये डेबिट में दिया है मतलब ये आ जाएगा पीडी में, अगर क्रेडिट में दिया होता तो आता पीसी में। नेक्स्ट आइटम है इंश्योरेंस सैलरीज, तो सैलरीज मेरा ऑफिस का खर्चा है तो इसको लिख लेंगे पीडी में। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी मेरा ऑफिस का खर्चा है तो वो भी आ जाएगा पीडी में। देन प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट मीन्स ऐसा रेंट जो मैंने पहले ही पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है तो वो मेरा हो जाएगा एसेट्स। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसा देना बाकी है तो ये मेरा लायबिलिटी है और सन्ड्री डेटर्स मेरा हो जाएगा एसेट्स। पोस्टेज मेरा ऑफिस का खर्चा है तो इसको पीडी में लिख लेंगे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मतलब ऐसा प्रीमाइसेस जो हम लोग ने फ्री में लिया है, फ्री में लिया है मतलब जैसे हम लोग कोई जगह कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कोई शॉप कोई दुकान, जैसे भाजी वाले होते हैं तो भाजी वाले कोई जगह कैप्चर कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, तो वो भी वो लोग का एसेट ही होता है। फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट होगा। देन है बैड डेट्स, बैड डेट्स मेरा लॉस है तो वो आ जाएगा पीडी में। कैश इन हैंड भी एसेट है, कैश एट बैंक भी एसेट है। देन कैरेज इनवर्ड मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो उसको टीडी में लिखेंगे और कैरेज आउटवर्ड ऑफिस का है तो वो पीडी में आ जाएगा।
देन स्टॉक मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो उसको टीडी में लिख लेंगे। नेक्स्ट है रिटर्न्स। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुम लोग को रिटर्न्स में। अब यहाँ पे दो रिटर्न्स है, एक यहाँ पे डेबिट में क्रेडिट में, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। बट अमाउंट दो दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे परचेस रिटर्न भी है और सेल्स रिटर्न भी है। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा परचेस रिटर्न है और कौन सा सेल्स रिटर्न है। तो इसके लिए तुम लोग को याद रखना है कि जो डेबिट में रिटर्न होगा वो कभी भी होगा सेल्स रिटर्न, एंड जो क्रेडिट में रिटर्न होगा वो होगा कभी भी परचेस रिटर्न। दैट मीन्स ये जो 1200 है ये है सेल्स रिटर्न, और ये जो 1800 है वो है परचेस रिटर्न। और सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा और परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा। देन है वेजेस। तो वेजेस मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो ये आ जाएगा टीडी में। और आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब ऐसा वेजेस जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है, तो ये मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला आइटम है सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर मेरा है एसेट्स। देन परचेस है, परचेस मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो ये हो जाएगा टीडी। रिटर्न्स, अगेन रिटर्न्स दिया है बट यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया है कि ये कौन सा रिटर्न है, ये परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। तो मैंने क्या बोला था कि जो डेबिट में रिटर्न दिया होगा वो होगा सेल्स रिटर्न। इसको तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो डेबिट में रिटर्न दिया रहता है वो सेल्स में से माइनस होता है, मतलब उल्टा होता है, और जो क्रेडिट में रिटर्न दिया रहता है वो परचेस में से माइनस होता है, मतलब ये परचेस रिटर्न है और ये है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो ये आ जाएगा टीडी में। देन लैंड एंड बिल्डिंग भी मेरा एसेट्स है। कैरेज मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो उसको टीडी में लिख लेंगे। रेंट ऑफिस का खर्चा है तो ये आ जाएगा पीडी में। ड्राइंग होगा लेस फ्रॉम कैपिटल। देन सैलरी है तो सैलरी मेरा ऑफिस का खर्चा है। बैड डेट्स मेरा लॉस है तो लॉस कभी भी पीडी में आता है। मशीनरी मेरा एसेट्स है। देन एडवर्टीजमेंट मेरा ऑफिस का खर्चा है तो इसको पीडी में लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो मेरा कभी भी एसेट ही होगा। देन क्रेडिट साइड में पहला है सेल्स, तो सेल्स आएगा टीसी में। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटी है, और सन्ड्री इनकम इनकम है मतलब वो मेरा पीसी में आ जाएगा। देन कैपिटल इज लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो लायबिलिटी। रिटर्न ये परचेस रिटर्न है तो ये परचेस में से माइनस होगा। कमीशन प्री रिसीव, ऐसा कमीशन जो तुम लोग को पहले ही मिल चुका है, तुमने काम अभी तक किया नहीं है बट पहले ही तुम लोग को कमीशन मिल चुका है, तो ये तुम लोग का इनकम नहीं होगा, क्योंकि इनकम कब होता है जब हम लोग ने काम कर दिया हो, बट यहाँ पे काम मैंने किया नहीं है, मुझको कमीशन पहले से ही मिल गया, तो ये मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। देन आरडीडी है तो ये होगा ओल्ड आरडीडी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में फर्स्ट आइटम है कैपिटल, तो कैपिटल मेरा होता है लायबिलिटी। देन है सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मेरा एसेट्स होगा। देन क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटी होगा। देन है रेंट, रेंट मेरा ऑफिस का खर्चा होता है तो इसको लिख लेंगे पीडी में। स्टॉक मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो यह आ जाएगा टीडी में। प्रीमाइसेस एसेट्स है, सैलरी पीडी में आएगा, ऑफिस का खर्चा है वो। डिस्काउंट मेरा लॉस है तो वो भी पीडी में आएगा। मोटर व्हीकल भी मेरा एसेट्स है, सेल्स आ जाएगा टीसी में। देन परचेस है तो परचेस मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो ये आएगा टीडी में। देन है वेजेस, वेजेस भी मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो ये भी टीडी में आएगा। ऑफिस एक्सपेंस मेरा ऑफिस का खर्चा है तो ये पीडी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हो जाएगा। देन रिटर्न्स है, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा रिटर्न है, बट यहाँ पे दो अमाउंट दिया हुआ है, तो जो डेबिट वाला रिटर्न है वो होगा मेरा परचेस रिटर्न, सॉरी वो होगा मेरा सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट में रिटर्न दिया है वो होगा मेरा परचेस रिटर्न। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो मेरा एसेट्स है। देन कैश इन हैंड भी एसेट है मेरा। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन जो कर रहा हूं मैं वो मेरा होगा एक्सपेंस ऑफिस का। देन है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड मेरा लायबिलिटी हो जाएगा। देन कैश एट बैंक मेरा एसेट्स है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट ये भी मेरा लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट ड्राइंग है, ड्राइंग होगा लेस फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट है फिर बैड डेट्स, बैड डेट्स मेरा लॉस है तो उसको पीडी में लिख लेंगे। देन आरडीडी ये होता है ओल्ड आरडीडी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला है स्टॉक, तो ये ओपनिंग स्टॉक है तो ये आ जाएगा टीडी में।
परचेज भी मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो ये भी आएगा टीडी में। डेटर्स मेरा एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल भी मेरा एसेट है। वेजेस फैक्ट्री का खर्चा है तो ये आएगा टीडी में। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। पोस्टेज मेरा ऑफिस का खर्चा है तो इसको पीडी में लिख लेंगे। इंश्योरेंस भी मेरा ऑफिस का खर्चा है तो अगेन ये पीडी में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है। सैलरीज मेरा ऑफिस का खर्चा है तो इसको पीडी में लिखेंगे। प्रीपेड रेंट ये मेरा एसेट हो जाएगा। बैड डेट्स मेरा लॉस है तो इसको पीडी में लिख लेते हैं। फर्नीचर एसेट है। कैश इन हैंड भी एसेट है। और सेल्स रिटर्न हो जाएगा लेस फ्रॉम सेल्स। देन क्रेडिट साइड में कैपिटल है, कैपिटल होगा लायबिलिटी। सेल्स आ जाएगा मेरा टीसी में। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल अल्सो लायबिलिटी। कमीशन यहाँ पे क्रेडिट में दिया हुआ है मतलब ये आएगा पीसी में। परचेस रिटर्न ये हो जाएगा लेस फ्रॉम परचेस। देन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें फर्स्ट आइटम है स्टॉक, और स्टॉक फैक्ट्री का खर्चा है तो ये आ जाएगा टीडी में। नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल मेरा लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट है परचेस, परचेस मेरा फैक्ट्री का खर्चा है तो ये आ जाएगा टीडी में। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस भी फैक्ट्री का खर्चा है तो अगेन टीडी। कैरेज इनवर्ड भी फैक्ट्री का खर्चा है तो टीडी। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटी है। देन है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी मेरा लायबिलिटी होगा। देन कैश इन हैंड एसेट्स है। इंश्योरेंस मेरा ऑफिस का खर्चा है तो उसको पीडी में लिख लेंगे। डेटर्स भी मेरा एसेट्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा हो जाएगा लायबिलिटी। देन कैरिज आउटवर्ड मेरा ऑफिस का खर्चा है तो उसको पीडी में लिख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। फर्नीचर भी एसेट्स है। परचेस देन सेल्स है, सेल्स आ जाएगा टीसी में। देन है परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो जाएगा लेस फ्रॉम सेल्स। रेंट मेरा ऑफिस का खर्चा है तो ये पीडी में आएगा। बैड डेट्स लॉस है, लॉस अगेन पीडी में आता है। बट ऊपर का जो रेंट है, ये देखो ये जो रेंट दिया हुआ है इसका अमाउंट एक्चुअली डेबिट में नहीं दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया है। मतलब में डेबिट अगर तुम लोग लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आएगा क्रेडिट में, मतलब पीसी में आएगा ये। देन आरडीडी है तो आरडीडी ओल्ड आरडीडी होगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ पे दोनों साइड दिया है, डेबिट में भी दिया और क्रेडिट में भी दिया है। तो डेबिट में जो अमाउंट दिया हुआ है वो आएगा पीडी में, और क्रेडिट में जो दिया है वो आएगा पीसी में। मतलब डिस्काउंट दोनों जगह आएगा, पीडी में भी आएगा और पीसी में भी आएगा। पीडी में आएगा 700 और पीसी में आएगा 1000। देन है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाएगा पीडी में, एंड एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगा मेरा पीडी में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो भी पोस्टिंग था वो हमने देख लिया, उसको समझ लिया। तो इस लेक्चर में तुम लोग का पोस्टिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट्स, फिर एडजस्टमेंट देखने के बाद फिर अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार ये सारी चीज क्लियर हो जाए तुम लोग को तो फिर सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम फिर होगा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में एडजस्टमेंट्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।